गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन वैसे तो निराबाद चलता रहता है। जब व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है, उस समय सर्वज्ञ परमेष्ठी कहते हैं मन के अंदर 4 विकल्प पैदा होते हैं। जीने की इच्छा लगातार और पैदा हो रही होती है, मुझे अभी मरना नहीं है। जीवने की इच्छा होती है, मरने से उतना ही डर भी लगता है बार बार कि कहीं हम मर न जाएं। तीसरा, जीवन भर जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, पत्नी होती है, या फिर कोई खास जो दिमाग में घूम रहा होता है, उसके प्रति भी अनुराग लगातार मन के अंदर पैदा हो रहा होता है। फिर चौथी चीज होती है, मेरे सुख छूट न जाए। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, ये सूत्र आचार्य भगवंत ने तत्वार्थ सूत्र पे लिखा है। इन 4 चीजों में सबसे पहली चीज है जीवन, जो भी हम आप जी रहे हैं, जिसको हम रेगुलर रूटीन वर्क में जैसा माहौल मिलता है वैसा ढल जाते हैं। हम जी रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ नई चीज़ों की जानकारियां बिल्कुल भी नहीं है। एक उदाहरण देकर के आपको दिखाता हूं, देखिएगा। जब आप सो रहे होते हैं, तब आपके जीवन में बताइए क्या परिवर्तन हो रहा होता है। आपको जब डीप स्लीप आती है, आप रात को 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे 7 बजे सो करके उठे, जब आप 8 घंटे 9 घंटे गहराई से सो रहे होते हैं, क्या आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है? क्या लगता है आपको? होता है, नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। उस समय जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उस समय शरीर को नई ऊर्जा दी जा रही होती है। उस समय हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि रात में सोते वक्त दिल की धड़कन सबसे तेज काम करती है। अभी आप बैठे हैं तो आपकी हृदय के स्पंदन की गति मध्यम होगी, लेकिन सोते वक्त इसकी स्पीड बढ़ जाती है। लगातार दिल की धड़कन स्पीड होती है, ब्लड का फ्लो स्पीड में और होने लगता है, मद्दा नहीं पड़ता और स्पीड लेता है। और जब हम 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे सो रहे होते हैं, सोते वक्त हमारे शरीर के
प्रत्येक ऑर्गन्स में बदलाव आ रहे होते हैं, नई ऊर्जा आ रही होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स होती है, हमारी जांघों में जो मसल्स पेन होता है वो रात को सोते सोते गायब हो जाता है, हमारे सिर पे जो एक हेडेक था वो हेडेक भी सो कर के उठते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में ऊर्जा है। जब कभी भी बहुत उग्र बीमारियां शरीर के अंदर होती हैं तो डॉक्टर एक ही बात कहता है कि आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतना जल्दी आपको रिलैक्स मिलेगा। बच्चों को देखिएगा, दिन के 18 घंटे सोते हैं तो जितना डेवलपमेंट उनकी बॉडी पे होता है कहीं नहीं होता है। मतलब निद्रा का एक ज़बरदस्त विज्ञान है। निद्रा का विज्ञान नहीं है, गहरी निद्रा का विज्ञान है। अगर सोते में आपका दिमाग चल रहा हो, कभी आपने महसूस किया रात में कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को शेयर करके साथ दिमाग में लेते साथ आप लेट गए हो और लगातार दिमाग अंदर चल रहा हो, हर 15 मिनट में आपको आपके जगने का एहसास हो रहा हो, लेकिन जब आप घड़ी देखें तो लगे कि 11 से 4 बज गया, तो आपको अंदर महसूस होता है कि 4 घंटे बिस्तर पे लेट भी लिए और उसके बाद भी नींद पूरी नहीं हुई, माथे में वजन लगातार बना रहा। ये बात आपने महसूस की होगी। जब आपका दिमाग चल रहा होता है और आप सो रहे होते हैं तब आप बिस्तर में लेटे लेटे परेशान हो रहे होते हैं, आपके ऑर्गन्स काम नहीं करते। दिन में महसूस करिएगा, हो सकता है आपको कभी लघुशंका ना लगे तो आपको बहुत लंबे टाइम के बाद, लेकिन जैसे ही आप गहरी नींद में सोते हैं आपका ब्लडर भर जाता है। जितने भी शरीर के विकार होते हैं वे सारे विकार बाहर होना शुरू होते हैं। 9 बजे सोएंगे, 11 बजे 2 घंटे में अगर आपने डीप स्लीप ले लिया है तो 2 घंटे में आपका ब्लडर भर जाएगा। आपको इच्छा होगी कि एक बार हमको जाना है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बार बार सपने में पानी दिखाएगा, पानी है, पानी में तैर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, प्यास, पानी 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 पानी, क्योंकि आपको पानी पेट से बाहर करना है, इसलिए आपको लगातार पानी के सपने आएंगे। जीवन का विज्ञान कैसा अद्भुत है। और फिर अचानक आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा उठो, तुम्हारा पेट भर गया है। हाथ पूरे शरीर में पानी को तलाश करके पेट तक पहुंचेगा और धीरे से आप पेट को छूने के बाद इस बात का एहसास कर पाएंगे कि हमको गहरी नींद से बाहर आना है। फिर आप बाहर आते हैं, बाहर आकर के आप बाहर जाके फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अगर आप 5 मिनट बैठे हैं और फिर लेटते हैं तो फिर आप 4 घंटे की फिर गहरी नींद में जा सकते हैं। जब आप 4 घंटे की फिर गहरी नींद में जाते हैं तो आपके शरीर की पूरी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा होता है। इसको जीवनदानी प्रवाह कहते हैं। ये जीवनदानी प्रवाह रात में मिलता है, गहराई में मिलता है, कुछ नहीं करने पर मिलता है। 3 चीज़ें देखिएगा, रात में मिलता है, गहराई पे जाने पर मिलता है, और उस समय आपकी दिमाग कुछ चल नहीं रहा होता है तब मिलता है। ये बात गुरुदेव हम सबसे कह रहे थे और आचार्य जी कहते हैं जैसे आप गहराई में गहरी नींद में सोने पर अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके जीवन को नई ऊर्जा दे लेते हैं। अगर इस ऊर्जा के विज्ञान को आपको ना पता हो, आपको ये ना पता हो कि रात को 9 से 12 के बीच 3 घंटे सोने पर 9 घंटे की नींद पूरी होती है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता है तो उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी चेहरे पर पड़ता है। जब आप सो कर के उठते हैं और आप देखते हैं कि चेहरे में झुर्रियाँ हैं या फिर डार्क आई शैडो बढ़ने लगे हैं या छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। फिर आदमी छोटी उम्र में कॉस्मेटिक के स्टोर्स में या फिर मोबाइल में सर्च करता है कि बाल काला करने की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है। सबसे पहले सुपर वास्मोल 33 ढूंढता है आदमी, थोड़ा सा निकालता है, 4 बूंद लगाता है, 4 सफ़ेद बाल
काले करता है, वो 4 के चक्कर में 14 और होते हैं, फिर 400 होते हैं, फिर 14 दिखते हैं काले, बाकी सब सफ़ेद दिख रहे होते हैं। ये अजीब सा विज्ञान है। लेकिन जब पता चले कि इन सब चीज़ों के पीछे हमारी निद्रा की बहुत गहरी और अहम भूमिका है, फिर हम इस बात को भी तय कर लेते हैं कि हमको अपने जीवन के लिए गहरी नींद सोना बहुत ज़रूरी है। अब फिर प्रश्न उठता है कि गहरी नींद कैसे मिलती है। दिमाग में 100 प्रकार के फितूर चल रहे हों, रात में ठीक 9:30 बजे महीनों अगर आप हॉरर शो देख करके सो रहे हो, रात में ही आता है वो हॉरर शो, जितने भी आते हैं रात में आते हैं, डरावनी रात, काली बाई, पता नहीं कौन कौन से, है ना, उसकी वेब सीरीज चलती हैं, भैया बता रहे हैं। उस डरावने शो को जब आप रात में महीनों देख रहे होते हैं, तो महीनों लगातार जिस दृश्य को आप देख करके सो रहे हैं, उससे आपका जीवन और प्रकृति दोनों बदल जाती है। और इस जीवन और प्रकृति के बदलाव के लिए कुछ साधना के मार्ग को स्वीकार करते हैं। साधु जीवन में आने पर एक समय का भोजन, शुद्ध भोजन, उबला भोजन, प्रासुक भोजन, गर्म भोजन, उसमें भी संतुलित, मर्यादित, ये सब जीवन और प्रकृति को बदलने का पुरुषार्थ है। इधर आपकी भी जीवन और प्रकृति को बदलने का पुरुषार्थ है। आप महीनों लगातार रात में हॉरर शो देख रहे हैं, बच्चा लगातार हॉरर शो देख रहा है और सो रहा है। सोते वक्त उसके चित्त की स्किन से जो चीज़ें मिटाई जानी चाहिए थी, वो स्क्रीन से वो चीज़ें मिट नहीं पाई। बच्चा उठ के खड़ा हुआ और बच्चा धीरे 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 करके दब्बू पैदा हो गया। इतना दबाव में रहता है कि उसको हर चीज़ से डर लगता है, और हम भूल जाते हैं मिनिमाइज, बहुत कम, 5, 10, 15, 20 मिनट का भी अगर आपने हॉरर शो रात में सोने से पहले देखा है, तो इससे आपकी पूरी चित्त की वृत्ति बदल जाती है। आचार्य श्री जी कहते थे कि जनता को जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप की अपने शरीर की भी जानकारियां नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर नहीं बताएगा। आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कंपोज और न्यूरोबियान के इंजेक्शंस लगा देगा, वो आपको उसकी गोली दे देगा, लेकिन वो ये कभी भी नहीं बताएगा कि आपके चित्त की वृत्ति सोते वक्त चल रही है, जिसका परिणाम है कि आपके शरीर पर विकार पैदा हो रहा है। शरीर पर विकार पैदा होने पर आपका पूरा स्ट्रक्चर डैमेज होता चला जा रहा है। हम वक्त से पहले बूढ़े भी हो रहे हैं, हम वक्त से पहले नपुंसक भी हो रहे हैं। दोनों चीज़ें वक्त से पहले हो रही है। अभी 42 साल के किसी आदमी से बोलो कि एक संतान और पैदा कर दो, बोले महाराज डॉक्टर को बहुत दिखाया लेकिन उसके बाद भी कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। एक संतान तो झटके में बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन दूसरी संतान के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें आपकी गहरी नींद का बहुत बड़ा खेल है, और सिर्फ गहरी नींद का नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे गहरी नींद में जाने पर आपके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स में लगातार चेंजेस हो रहे होते हैं। आपको गोरा दिखना है ना, इसके लिए भी आपको गहरा नींद में सोना पड़ेगा। सोने से रंग पर फर्क पड़ता है। अगर आप निर्मल चित्त को रख करके सोने से पहले 20 मिनट तक नमोकार मंत्र का सस्वर पाठ करके सोते हैं, ताली बजा करके 20 मिनट तक परिवार के लोग को इकट्ठा कर लो, उनसे बोलो चलो नमोकार मंत्र का पाठ करो, आंख बंद करके सब कोई नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ये पाठ अगर परिवार के सारे लोग मिल करके आप लाइट बंद कर दीजिए। कई बार चेहरा देखने से तकलीफ होती है, परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे का चेहरा देख लें, बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो चेहरा देखते साथ ही इसने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए, इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने हमारे घर की 4 चीज़ें तोड़ दी हैं, ये हमारे घर में पनौती बन करके आ गया है, ये ऐसा हो गया है। हम किसी और के बारे में नहीं सोचते, हम अपने परिवार के बारे में ही ऐसा सोचते हैं। और परिवार के बारे में जब आप ऐसा सोच रहे होते हैं
और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहरी बैठी होती है, उसके बाद आपकी नींद पर फर्क पड़ जाता है। तो जब हम अपने ही घर के कमरे में इकट्ठे हो जाएं, लाइट ऑफ कर दें और लगातार आंख बंद करके हम सिर्फ नमोकार मंत्र का सस्वर 20 मिनट तक पाठ करें, इससे आपके जीवन की ऊर्जा में, इससे आपके शरीर के रंग में, आपके भोजन में, आपकी पांचों इंद्रियों के सुख में और आपके व्यक्तिगत जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जबरदस्त। ये विज्ञान बहुत कम लोगों को पता, इसलिए साधु संघ में देखिएगा 6:30 पौने 7 बजता है, जैसे ही सूर्य अस्त होने को आता है, अस्त होता जाता है, गुरुदेव और उनका मनोहर संघ कभी भी रात में लाइट का प्रयोग नहीं करता। लाइट के प्रयोग नहीं करने पर धीरे 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 करके पूरा का पूरा दिमाग और माइंड सेट हो जाता है। अब कल्पना करिए, नेमावर के आश्रम में आप पहुंचे हैं, ठंडी के दिन में पहुंचे हैं, शाम को 6:15 बजा है और अंधेरा हो गया। सारे साधु 6:15 बजे से अपने पाटे पर लगातार बैठ करके निर्मल ध्यान को कर रहे हैं। ध्यान से मुक्त हुए तो पाठ कर रहे हैं, पाठ से मुक्त हुए तो कुछ चिंतन कर रहे हैं, और फिर एक पाटे पर लेट गए जिनने शाम को 6:15 बजे के बाद सूर्य का प्रकाश नहीं देखा। रात में 1:30 पौने 2 बजे उठे हैं, उसके बाद 4 घंटे चेतना को जीवंत किया है, अनुलोम विलोम किया है, प्राणायाम किया है, प्रतिक्रमण किया है, सामायिक करी है, कृतिकर्म किया है, स्तुति स्तोत्र पाठ किए हैं। उनकी जीवन शैली कितनी अद्भुत होती है। वे बहुत कम में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। आप किसी भी साधु को देखो, एक समय भोजन करते हैं, उसी समय पानी लेते हैं, भरी गर्मी में 25, 30, 28 किलोमीटर चल लेते हैं। आपसे कहें कि आप महाराज के साथ बिना पानी पिए 28 किलोमीटर चल के दिखाइए, 22-25 चल के दिखाइए। मैं देखता था, अभी बिहार हो रहा था मेरा जयपुर से, हर 1 किलोमीटर में पानी की बोतल लेकर के लोग खड़े मिलते थे। कोई कहता था महाराज बंटा पी लो, कोई कहता था पानी ले लो, कोई छाछ दे रहा है, कोई आइसक्रीम दे रहा है। कितना सुखमय जीवन जीने के हम आदी हैं कि एक व्यक्ति साथ में 25 किलोमीटर धूप में चल रहा है, शाम को प्रतिक्रमण कर रहा है, सामायिक कर रहा है, सुबह फिर 15, 8, 10 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद आपके बीच में उद्बोधन दे रहा है, उसके बाद आहार लेगा। उसका एक बार के भोजन से 24 घंटे की साधना के साथ वीर की शक्ति और पुरुषार्थ सब व्यवस्थित है। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान निद्रा का है। हम निद्रा भूलते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसा गहरी नींद पे जाने पर आपके शरीर में 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और आपका पूरा शरीर बदल जाता है, ऐसे ही 1 घंटे के लिए मंदिर में आइए। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की पहली पुस्तक में वो बात लिखी है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, निखुत्तो, मंदिर के अंदर आने पर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प लेकर के नहीं आना। मैं मंदिर आया, अब दिमाग में चल रहा है आज फैक्ट्री में एक मशीन सुधरवानी है, जर्मनी नया ऑर्डर देना है, अब ये भी चल रहा है, तो फिर मंदिर के अंदर मिलने वाली जो विशेष ऊर्जा की तरंगे हैं, जैसे सोते में दिमाग चलता है तो नींद अच्छी नहीं आती, ऐसी श्रद्धा की गहराई में जाने पर अगर दिमाग भी चलता हो तो भी श्रद्धा की गहराई पे हम पहुंच नहीं पाते। मंदिर में दिमाग नहीं चलाना है, मंदिर में सिर्फ हृदय से काम करना है। इधर से काम किया, 1 घंटे तक शांत चित्त होकर के मैंने अपने आप को तैयार किया है। आचार्यों ने उपदेश दे करके इतना अच्छा वास्तु निर्माण किया है, गर्भगृह बनाया है, वहाँ पर बैठ करके ओम की ध्वनि से पूरा वाइब्रेशन ऊपर बना है, वो ऑरा हमारे शरीर में आकर के हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा की तरंगों को सही कर रहा है। अगर ये मंदिर में विज्ञान नहीं होता तो इसके बदले आप मंदिर में सोना चांदी क्यों लगाते, आप क्यों मंदिर में दान देते, क्यों हम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते। ये ऊर्जा का ऐसा जबरदस्त विज्ञान मंदिर के अंदर था
जिसके अंदर आकर के आदमी अपने चित्त में उत्पन्न होने वाली मलिनता को भगवान के समक्ष शांति से बैठ करके ठीक कर लेता है। आप कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर का दृश्य देखिएगा। जिनको पूजा करनी है वो गर्भगृह में खड़े हैं, जिनको स्तुति स्तोत्र पाठ करना है वो सामने वाले गुण मंडप पे खड़े हैं, जिनको ध्यान करना है उनके लिए श्रृंगार चौकी और नृत्य मंडप बाहर बना करके रखा है, जिसमें पूरी हवा का प्रवेश है। वहाँ से बड़े बाबा दिख रहे हैं, हम ध्यान में बैठे हैं। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, सूर्यास्त के बाद जब लोग वहाँ पर घंटों बैठते हैं, बैठने के बाद वो महसूस करते हैं इस बात को कि इस मंदिर में, इस स्थान पर आकर के हमने क्षेत्र से अपने जीवन की नई ऊर्जा को स्वीकार किया। मृत्यु के अंतिम समय में जिंदा रहने की कवायद होगी। जिंदा रहते हुए जिंदा रहने की कवायद चालू करिए। लास्ट में मरते वक्त सोचें, हमें बचा लो काकी, हमको नहीं मरना। कैंसर का पेशेंट आपके घर के अंदर होगा, वो लगातार पुरुषार्थ करता है ना, जीने का मरने का। आपको पता है आज कीमो होना है, रात में पता है कल सुबह कीमो 7:30 बजे होगा, 7:30 बजे कीमो होगा। रात में पूरी गाड़ी तैयार कर लिए, पेट्रोल भरवा लिया, रेडिएटर सुधरवा लिया, जेब में पैसे निकाल करके रख लिए, एक्स्ट्रा चीज़ें रख ली, 4 पुड़ी बना करके रख ली। अगर लेट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जिंदा रहने के लिए एक कीमो करवाना है तो आप इतने चिंतित हैं। अपनी मानसिकता स्वस्थ करने के लिए कभी आप रात में सोचते हैं सुबह मंदिर जाने के लिए मैंने भगवान की पूजा की थाली निकाल ली है कि नहीं, उसमें द्रव्य लगा ली है कि नहीं, मेरे सोले के धोती दुपट्टा टंगे हैं कि नहीं, मेरा अंडरवियर बनियाइन कहाँ है। पत्नी से पूछ लो एक बार सोने से पहले, सोले के कपड़े सुखा दिए ना? हाँ सुखा दिए। कई बार विश्वास ना हो तो जाकर के खुद देख लो, भैया सूखे कि नहीं सूखे? हाँ सूखे हैं। गलतियाँ कई बार हो जाती है। हम कीमो लगाने के पहले इतने कॉन्शियस में हैं, लेकिन मंदिर आने से पहले हमारी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। हमको समय मिलेगा तो मंदिर आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। हमारा दोनों में बहुत अच्छे से चलता है महाराज। मंदिर की जरूरत कब पड़ती है? जब पापा की तेरही मनाई जाती है। आज भगवान की जरूरत है, तब लगता है अरे हम जैन हैं भैया, कार्ड में लिख देना भैया महावीराय नमः, महावीराय नमः लिख दिया। हमारे असाता के अशुभ उदय से हमारे पिताजी का देहावसान हो गया था, उनकी तेरही तीजा और उसकी शांति विधान जो है फलाने मंदिर में रखा है, आप सभी इष्ट मित्रों सहित आमंत्रित हैं। ये जानकारी दे दी। उसी दिन पहली बार धोती पहनी है आपने। कब? जब पिता दुनिया छोड़ के गए, उस दिन भगवान याद आते हैं। या फिर जिस दिन घर में नई बहू आती है, उस दिन कुछ लोगों को भगवान याद आते हैं। क्या है? मंदिर जाना है, छापा लगाना है, उस दिन भगवान को देखा। बाकी दिन भगवान का पूरे जीवन में कोई काम नहीं है। इसमें गुरुदेव कहते थे, ये कभी कभी जो मंदिर आते हैं, ये मंदिर का वास्तविक लाभ नहीं ले पाते। पूर्वजों ने इतना पैसा लगाया, पूर्वजों ने जिनबिंब स्थापित किया, निर्मल ब्रह्मचर्य के धारी गुरुओं से उसकी प्रतिष्ठा करवाई, उसमें कलश रोहण करवाया, शिखर बनवाया, मंदिर बना करके ऊर्जा के उन्नत केंद्र स्थापित किए। और जिसको उन्नत ऊर्जा की जरूरत थी वो घर में एसी में शांति से सो रहा है। इसको ऊर्जा नहीं चाहिए। इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसको ऊर्जा प्रोटीन के पाउडर से मिलती है महाराज। सुबह सुबह 6:30 बजे उठ करके जिम जाएगा, जिम जाकर के 2 घंटे मेहनत करेगा, उसके बाद इल्लियों को मार करके सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है। आपको नहीं पता है क्या? पता है कि नहीं पता? कितने लोगों को पता है कि जिम के उसमें मिलने वाला जो प्रोटीन का पाउडर होता है, वे छोटी छोटी इल्लियां होती ना, 2 इंद्री होती इल्ली, उस इल्ली को पूरा का पूरा सुखा देते हैं, मार करके उसको ड्राई करते हैं, फिर उसका पूरा पाउडर बनाते हैं। उसी की स्किन्स पर जो प्रोटीन है उसी में थोड़ा सा चॉकलेट या चोकोबार का टेस्ट मिला देते हैं, एक फ्लेवर और मिलाते हैं, और इसी प्रोटीन पाउडर को खाने के लिए जिम वाले बोलते हैं कि आप इसको खाइए और खा करके अपनी हेल्थ डेवलप करिए। क्या इसी प्रोटीन पाउडर से आपकी ज़िंदगी चल रही है? कुछ लोग इसमें मांसाहार रिकमेंड करते हैं,
कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि देसी गाय के दूध से बने हुए पनीर में भी उतना ही प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ राजमांस से मिलता है। राजमांस मतलब उड़द की दाल, उड़द की दाल और देसी गाय के दूध से बने हुए पनीर से उतना ज़बरदस्त प्रोटीन मिलता है जो इल्ली के पाउडर से लोग डेवलप करते हैं। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए तो आपको अपने शरीर में जीवन शक्ति प्रोटीन पाउडर से तो मिल रही है, लेकिन मंदिर से नहीं मिल रही। आचार्य जी कहते हैं, लगातार महीनों इसी तरीके की प्रकृति जीते जीते, सालों इसी तरीके की प्रकृति को जीते जीते हमारा जीवन और हमारी प्रकृति दोनों बदल जाती है। आपके जीवन और आपकी प्रकृति को बदलने में 7 चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी प्रकृति बदल देती है। आचार्य उसमें सबसे पहले कहते हैं, भोजन आपके जीवन की पूरी प्रकृति बदल देता है। अगर आप लगातार सुबह शाम चाहिए ना, कई बार सुबह चाहिए, सुबह से सो के उठे नहीं कि प्याज बघरा हुआ अगर पोहा ना मिले, उसमें आलू के अच्छे तले हुए पीस ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल पतला पीस होना चाहिए महाराज आलू का, और उसको घी में डीप फ्राई करने के बाद उसमें लाल होती हुई प्याज हो, उसके बाद पूरा पोहा बघार करके 2 प्लेट पोहा मिलेगा, 2 पराठे मिलेंगे, तब जाकर के आपको ऊर्जा मिल रही है। आपको जान करके बड़ी आश्चर्य वाली बात पता चलेगी, जैसे ही जब आप किसी भी गड़ंत को, गड़ंत का मतलब जो जमीन के अंदर उत्पन्न हुआ पदार्थ है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मूली है, गाजर है, सलजम है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो जमीन के अंदर पैदा हुई हैं। ये जब पेट के अंदर जाती हैं तो बारूद के जैसे विस्फोटक होती है। इनका प्रभाव पेट के अंदर जाने पर मल्टीपल होकर के ये बारूद के जैसे विस्फोट करती हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी कसाय स्थान पर पड़ता है। जितने भी लोग तामसिक भोजन करते हैं उनकी कसाय करने की शैली इतनी तीव्र होती है, वे जरा सी बात में हथियार उठाने की बात करते हैं। जरा सी बात में घर की हंसियाँ उठा लेंगे। आपने किसी को घर में हंसियाँ उठाते हुए देखा है? आपके घर में कभी कोई सीन क्रिएट हुआ क्या कि घर में एक दूसरे को मारने के चक्कर में हंसियाँ उठा लिया हो, नहीं तो डंडा उठा लिया हो, बेसबॉल का बड़ा वाला बैट उठा करके पैर में 4 बार मार दिया हो? कई बार सीन क्रिएट होते हैं। तो जिनको तामसिक भोजन की आदत है उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी कसाय पर पड़ता है। और एक कसाय पर पड़ता हो ऐसा नहीं, कसाय पर पड़ता है। कसाय पर पड़ने का मतलब उसका क्रोध भी तीव्र है, उसका मान भी अत्यधिक तीव्र है। हम ऐसा पेट में भोजन करे हैं कि वो पेट का भोजन हमको दादा बना रहा है। हमको नहीं बना रहा, आपको बना रहा है, हमको नहीं बना रहा। हम तो लौकी खाने वाले हैं। लौकी खाते हैं, रोटी खाते हैं, पतली दाल चावल खाते हैं, पानी लेते हैं, 2 फ्रूट्स, 1 जूस लिया, हमारे दिन भर का काम हो गया। इस पेट को बता दिया गया है ऊर्जा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि शाम को सूर्यास्त से पहले पहले पूरा भोजन हर तरीके से पच जाए, रात में सिर्फ लिक्विड बेस्ड बचे, एक बार वो निकल जाए और शरीर बिल्कुल निर्विषीकरण की ओर बढ़ जाए। लेकिन अगर आप लगातार गढ़ंत भोजन करते हैं, आलू प्याज लहसुन रोज चलता है, अगर आपके घर के अंदर कई जगह तो नियम है, अगर शाम को आलू की सब्जी नहीं मिली तो घर में झगड़े हो जाते हैं और पति अपनी पत्नी से कहता है, ये तुम जान के कर रही हो कि तुमसे गलती हो जाती है? नहीं नहीं, गलती से हो गई, हमने सोचा था तुमको लौकी के कोफ्ते खिला दें। जब तुमको पता है कि मैं शाम को लौकी की सब्जी नहीं खाता हूँ तो तुम क्यों ज़बरदस्ती बनाती हो? ऐसा कई बार घर में झगड़ा होता है ना, होता है। और कई बार तो पति को शंका हो जाती है कि ये पत्नी हमको चिढ़ पैदा करने के चक्कर में जानबूझ करके ऐसा भोजन बनाती है। जानबूझ करके तुमको शाम को कुछ और खाना था, उसने मूंग की दाल बना दी, देखते ही साथ दिमाग खराब हो गया। और उसमें अगर धुली हुई मूंग की दाल मिल जाए तो और दिमाग खराब है। क्या है महाराज, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है दाल कहाँ है और पानी कहाँ है। अब रोटी किसके साथ खाएं, दाल के साथ खाएं कि पानी के साथ खाएं? लेकिन सबके अपने अपने विज्ञान हैं। आपकी ऊर्जा का विज्ञान आपकी चारों कसायों में फर्क डालता है। सिर्फ भोजन के माध्यम से आपका जीवन भी बदलता है, आपकी प्रकृति भी बदलती है।
कोई आदमी कहे कि महाराज आप कितने चिड़चिड़े हो गए, कोई कहे कितने चिड़चिड़े हो गए आप, क्यों? हमारा क्रोध बढ़ गया, हमारा मान भी बढ़ गया, हमारी मायाचारी भी बढ़ गई। जरा सा किसी ने धक्का लगा नहीं कि मैंने ऐसे लोग देखे अपने जीवन में, गेट से एंट्री हो रही थी, पीछे से एक दूसरा व्यक्ति जल्दीबाजी में उनको धक्का देकर के आगे निकल गया। इतने में साहब को बुरा लग गया, वापिस मुड़े, अपनी कार में बैठे, ड्राइवर से बोलते हैं गाड़ी चलाओ, घर चलो, नहीं जाना, नहीं बैठना यहाँ पे। क्यों नहीं बैठना? जब हम आ रहे थे, हम कौन आ रहे थे? जब हम आ रहे थे तो पिछले वाले को पता नहीं था कि हम आ रहे हैं क्या, हमको धक्का मार के निकल गया। इतने में हमारी मान कसाई को आहत हो गई। इतने में मान कसाई आहत हुई, उनने फुटबैक मारा, गाड़ी में बैठे सीधे अपने घर में नजर आ रहे हैं। आपका भोजन आपका क्रोध बढ़ाता है, आपका भोजन आपका मान बढ़ाता है। आपकी माया और आपके लोभ में भी, इस प्रकृति में अगर परिवर्तन डालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपके सबसे पहले भोजन को जाता है। 7 चीजों में भोजन की पहली भूमिका है जो आपकी प्रकृति बदलती है, आपका जीवन भी बदलती है। दूसरी बड़ी भूमिका वाहन की है। वाहन से जीवन और प्रकृति बदलती है, बदलती है। आप तय कर लीजिए, मारुति 800 में बैठ करके घूमिए, वैगन आर में घूमिए, सेंट्रो में घूमिए, आपको लगेगा हम मिडिल क्लास के लोग हैं। जैसे ही आपको इनोवा क्रिस्टा मिल जाए, डिफेंडर मिल जाए, या फिर जैगवार मिल जाए, BMW मिल जाए, फिर उसके बाद बैठने पर ऐसे नहीं बैठते, वो पीछे वाला जो पुशबैक वाली सीट होती है उसको थोड़ा और पीछे करके पूरा ऐसा हो जाता है, और फिर ऐसा देखते हैं। और फिर एक ड्राइवर अगर मान लो बगल में ड्रेस पहन करके गाड़ी चला रहा हो, कैसी फीलिंग आती है बताओ? आती है कि नहीं? आती है महाराज। और आगे बैठने पर तो कम दबावी वाली फीलिंग आती है। पीछे वाले बड़े सोफा में बैठ करके जब ऐसा बैठ के चलते हैं, उस पर आपको अलग फीलिंग आती है। हमारे घर में जैगवार है, एक ड्राइवर चला रहा है, हम पीछे बैठ करके आराम से ऐसा, एक हाथ यहाँ के उसमें रहता है, एक हाथ पीछे की सीट में रहता है। और जब आप कॉर्नर में बैठ करके चलते हैं, इससे भी आपकी प्रकृति बदलती है साहब। वाहन आपकी प्रकृति बदलता है। वो वाहन आपने अपनी सुविधा के लिए नहीं लिया है, वो वाहन आपने काहे के लिए लिया है बताओ? महाराज पैसा बढ़ रहा था, अब पड़ोसी के घर में बम नहीं फेंक सकते, तो हमने कहा अपने घर में जैगवार खरीद लो। अब अब क्या करें, पड़ोसी के घर में कैसे बम फेंके महाराज? तो उसके दिमाग में बम फेंका महाराज, हमने जैगवार लेकर के आए, और जैगवार के लिए हमने 800 रुपये नहीं 2000 रुपये महीने का एक धोने वाला आदमी और लगा दिया। अब जैसे जैसे सामने के जैन साहब उठते हैं और देखते हैं, अरे यार इसके ऐसा आँख खोले नहीं कि जैगवार धुल रही है। देखो उसके घर में बैगन आर से काम चल सकता था, वो अपने चक्कर में जैगवार लेकर के आया। तो वो जैगवार तुम अपने सुख के लिए नहीं लाए, तुमको तो पता भी नहीं है कि जैगवार में कितने फंक्शन है, कितने इंच वो टायर ऊपर उठ जाता है, नीचे उठ जाता है, हवा कहाँ से पहले भर जाती है, नेविगेशन क्या चीज़ को फील कराता है, ऊपर की विंडो कैसे खुलती है, तुमको कुछ ना पता है। तुमको सिर्फ इतना पता है कि 50 लाख में आती है, हमारे घर में 50 लाख है, एक जैगवार ला के खड़ी कर दो। कल को कोई बुतहा ब्रांड निकल आए ड्रैगन वाली कार, और अगर वो फेमस हो जाए तो तुम ड्रैगन वाली कार ला करके खड़ी कर दोगे, और उसमें तुमको बैठने का सुख नहीं है, सिर्फ रखने का सुख है। अभी मैं देख करके आया, जंगल गया था, तो एक किसी सेठ की हवेली थी, उसने हवेली के अंदर एक भी कार नहीं रखी। रोड के इस तरफ हवेली है, हवेली के इस तरफ जैगवार खड़ी है, BMW खड़ी है, रेंज रोवर खड़ी है, डिफेंडर खड़ी है। उसमें हमने सारे के एक एक सिंबल सब देख लिए। हमने कहा इसमें से इसको एक भी कार की ज़रूरत नहीं है, इसके पास इतना पैसा आ रहा है, अगर ये 10 गाड़ी खड़ी नहीं करेगा और गाड़ी खड़ी करके पड़ोसी के दिमाग में दबाव नहीं बनाएगा, घर बनाने से भी दबाव बनता है कि नहीं? बोलो, बनता है। 6 खंड का मकान हो, मंदिर के सामने एक मकान खड़ा था, एक लड़का खड़ा था। हमने पहले लड़का देखा तो ऐसा हैवी बॉडी मिला, फिर हमने मकान देखा तो हमने कहा 6 खंड का दिखा, हमने कहा ये बहुत दबाव देता होगा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने बाद में हमको आके बताया महाराज 3 फ्लोर में सिर्फ एक ही फ्लोर हमारा है। तो हमने कहा थैंक गॉड, नहीं तो उसने हमारे दिमाग में दबाव दे दिया था। क्या है, मकान से भी दिमाग में दबाव मेंटेन होता है।
अगर आपके घर के बाहर शीशम का बढ़िया बेहतरीन गेट लगा हो, बड़ा वाला, उसमें पीतल के नट बोल्ट लगे हो और उसको खोलने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनी हो, तो घुसने से पहले आदमी पहले लहजा बदल लेगा। क्यों बदल लेगा भैया? नहीं, इतने बड़े सेठ है, धीरे से बात करो भैया। सेठ जी बात करने तो आया था। ए सेठ, तेरा पानी हमारे घर के बाहर से बह रहा है। और जैसे उनने दरवाजा देखा, सेठ जी वो कुछ नहीं सेठ जी, बस आपके दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद दो। कई चीजें तो बाहर की एसेसरीज बदल देती है। ऐसे ही जैसे आपका भोजन आपकी प्रकृति बदल देता है, ऐसे ही आपका वाहन भी आपकी प्रकृति बदल देता है। अब देखो, बड़ा वाला सेठ बीच में घुस के बैठा जानबूझ के। पहले तो आगे बैठे थे, बाद में बीच में बैठ गए। क्यों? महाराज हम भी BMW वाले हैं। निश्चित भोजन से, वाहन से आपकी प्रकृति बदलती है, सोने से आपकी प्रकृति बदलती है। भोजन, वाहन, शयन। चौथी चीज आचार लेते हैं, पवित्र अंग राग। जो आपके घर के अंदर फ्रेग्रेंस होता है, उस फ्रेग्रेंस से भी आपको जीवन शक्ति मिलती है और आपकी प्रकृति बदलती है। अगर मान लीजिए आपने कोई कोबरा परफ्यूम लगाया है, कोबरा परफ्यूम लगाने के बाद आपका दिमाग विलासिता की ओर जाएगा। और अगर आपके घर के अंदर शाम के समय किसी ने कोई धूप बत्ती जला दी हो, धूप बत्ती की हल्की सी फ्रेग्रेंस घर के अंदर आ रही हो, या फिर चंदन की हल्की सी खुशबू आ रही हो, तो आपकी प्रकृति बिल्कुल सात्विक हो जाएगी। आपको लगेगा इतना शांत स्मेल है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, बस ठीक है, कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अब ग्लैमर लुक लेने के लिए आप देखिएगा, जितने वो बड़े बड़े ऐसे बोतल में आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रूम में डालने का होता है, क्या कहते हैं, रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर, हाँ भाई, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं बाद में समझ में आती है बात। तो वो जब रूम फ्रेशनर अपन घर के अंदर डालते हैं, इस गंध से, आचार्यों की वाणी है, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, आपके आसपास की गंध से आपकी प्रकृति बदलती है। अभी पिछले मंदिर से निकला, आहार के लिए जा रहा था, पूरे मोहल्ले में जबरदस्त बैड स्मेल आ रही थी। उस बैड स्मेल के कारण भोजन की इच्छा नष्ट हो गई। अगर आपके घर के अंदर का फ्रेग्रेंस हार्मोनियस है, हार्मोनियस का मतलब आप अंदर प्रवेश करते हैं और आप बिल्कुल रूहानी हो जाते हैं कि हाँ, इसी को घर कहते हैं, तो फिर आपकी जीवन शक्ति में, आपकी प्राण ऊर्जा में फर्क आता है। और घर में घुसते साथ ही, एंट्रेंस लेते साथ ही आपको सड़े हुए मोजे की बदबू आ जाए, आती है कि नहीं आती? आती है। कुछ लोग रहते हैं तो पैसा वाले, लेकिन उनको इतना मेथड, इतना स्टैंडर्ड भी नहीं पता कि मोजा उतारने के बाद जूते के अंदर नहीं रखा जाता है। जूते के अंदर मोजा डालने पर जूता और मोजे दोनों स्मेल मारते हैं। तो पढ़े लिखे जो लिटरेट पर्सन्स होते हैं, जैसे ही मोजा उतारते हैं, मोजा उतारने के साथ ही जूते के स्टैंड के ऊपर एक क्लिप लगी रहती है, उस क्लिप में दोनों मोजा फंसाते हैं और छोड़ देते हैं। हवा के कारण पूरा मोजा सूख जाता है, तो जूते और मोजे कभी गंद नहीं मारते। कितने लोगों को ये बात पता है? सही बताओ, सही बताओ। एक हाथ उठा, दूसरा, 3, 4, 5, 6, बस हो गया। 400 आदमी से 6 लोगों को पता है कि जूता के अंदर मोजा नहीं ठूसा जाता। आज पता लग गया है, अब आप सब पढ़े लिखे समझदार की श्रेणी में आ गए होंगे। जूते के स्टैंड के ऊपर एक तार बांध देते हैं, उसमें कुछ प्लास्टिक के क्लिप्स छोड़ देते हैं और सॉक्स को उसमें टांग देते हैं। 2 घंटे भी हवा लगेगी तो पसीने से बैड स्मेल फ्री होने के कारण आपका परिवार और आपके खुद की बॉडी में विशेष प्रकार की गंध नहीं बनेगी। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर की गंध बकरे की गंध के जैसी आती है? बहुत सारे, हाँ ऐसा होता है। बैड स्मेल बहुत ज़बरदस्त होती है, उसके कारण भी आपके भोजन का प्राथमिक प्रभाव रहता है। अगर आपने कच्ची प्याज ज़्यादा खा ली है और उसके बाद आप रात को सोने के लिए कमरे के अंदर गए हैं, तो बंद कमरे में कच्ची प्याज के चक्कर में निकलने वाला जो पसीना है, वो आपके पूरे शरीर में विशेष प्रकार की बदबू पैदा करता है। विश्वास ना हो तो जो थोड़ी कम तबके के लोग हैं, इनके घर के अंदर जाकर के देखना, एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। अरे इतनी स्मेल तो हमारे घर में आ नहीं रही। इस स्मेल से भी आपके जीवन और प्रकृति पर फर्क पड़ता है। भोजन से, वाहन से, शयन से, पवित्र अंगराग से, अंगराग का मतलब डिओडेंट से भी, और अंगराग का मतलब आपके बॉडी वॉश से भी, कुसमेसु फ्रेग्रेंस से, उसके बाद
तांबूल बसन भूषण, ये शब्द और रख लीजिए। इन कारिका का प्रयोग मैं हर जगह अलग अलग तरीके से करता हूँ। आपके मुख में डालने वाला जो मुखवास है उससे भी आपकी प्रकृति पर फर्क पड़ता है। पहले पान खाते थे क्योंकि पान में जो तिक्तपना होता है वो भोजन के पाचक में सहायक है। तो पान का पत्ता लिया, उस पान के पत्ते में हल्का सा चूना लगाया, चूना लगा करके थोड़ी सी सुपारी डाली, उसमें थोड़ी सी लौंग, इलायची और पिपरमेंट, इतनी सी चीज मात्र डाली है और मुंह में डाल लिया। सुपारी के कसैलेपन से गले का कफ ठीक होता है। सुपारी काय के लिए है? जो गले में कफ बनता है, अगर आप चिकनी सुपारी या खड़ी सुपारी चूस रहे हैं तो चूसते चूसते आप गले का कफ ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पान खा रहे हैं इसको मिला करके, तो पान का तिक्तपना, लौंग का कड़वापना, इलायची की फ्रेग्रेंस, सुपारी का थोड़ा सा तिक्तपना, ये साफ सुथरी चीज़ें हैं, इसको कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं है। ये आप ये सहजता में लेते हैं तो आपका खाया हुआ भोजन आपको पचाने में सहूलियत पैदा करता है। ये भोजन को पचाने में तांबूल का बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब इसमें आप किमाम डाल दो, बाबा जाफरानी 120 डाल दो, रजनीगंधा डाल दो, उसमें पान पराग डाल दो, गोल डाल दो, जयंती डाल दो, राष्ट्री डाल दो, उसके ऊपर किमाम लगा दो, 120 मिला दो, उसके ऊपर थोड़ी सी चमन बाहर डाल दो, फिर गुलूकंद डाल दो और फिर चबाओ। तो मुंह से बोलते नहीं बोल रहे भाई, इतना घुसा है वो मुंह में, वो थूकने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि इतना अच्छा है, गुडकने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि 200 रुपए का पान खाए हैं, गुडक जाएंगे तो अंदर हो जाएगा तो टेस्ट गड़बड़। तो मुंह में रख करके को खा लिया, हो खा लिया ना, अभी तो अब थोड़ा सा और खा लेंगे, लगे हैं। लेकिन ये तांबूल जो है ये आपकी प्रगति बदलता है साहब। इसी में जब आप तमाकू वाला खा रहे होते हैं, किमाम वाला खा रहे हो, पता भी है किमाम कैसे बनती है? नहीं महाराज, बस उसको एक थोड़े से तार में लेकर के पान में थोड़ी सी लपेट देता है। कत्था कैसे बनता है पता? कानपुर की केमिकल इंडस्ट्री के पास जाकर के देखिएगा, जितने भी एनिमल्स ब्लड के होते हैं, इन एनिमल ब्लड से कत्था बनाया जाता है। ओरिजिनल कत्था बिल्कुल अलग होता है। कत्थे के पेड़ होते हैं, छाल लाते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद छाल 30 दिन तक पड़ी रहती है, पानी पूरा का पूरा कत्थे के कलर का हो जाता है। उस पानी को उबाल देते हैं, बीच में गाज जैसी बनती है, उसको निकालते हैं और उसको कत्थे में प्रयोग करते हैं। ये कत्था तो मिलता नहीं, यहाँ तो आर्टिफिशियल मिलता है। एनिमल ब्लड वाले जितने कत्थे होते हैं वो चूने के साथ मिला करके उनने लगाया, हमने उठाया, मुंह में डाला और चलते बने। चलते बने नहीं, चलते बने। यही पान ऐसा निमित्त बनता है। यही फ्रेग्रेंस वाले जो च्युइंग तमाकू के आपके पाउच होते हैं, फिर यही आपके शरीर में ब्लड कैंसर के साथ माउथ कैंसर पैदा करते हैं। उसके पाउच पे लिखा है खाने से कैंसर होता है। हमको इतना विश्वास, हम इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि हमको बस नहीं होगा, बाकी दुनिया में किसी को हो सकता है। तो पड़ोसी खाता है तो उसको सजेशन देंगे किस बात का? भैया तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, और हम खा रहे हैं, वो क्या है? अरे हम रोज शांति धारा करते हैं, तुमको क्या पता? शांति धारा में पहले बोल देते हैं छिन छिन्ना भिन्न भिन्ना। हमने छिन छिन्ना भिन्न भिन्ना बोल दिया है और यहाँ पर तम्बाकू लगातार रगड़ रहे हैं। इससे आपका जीवन भी बदलता है और आपकी प्रकृति भी बदलती है। सात्विक भोजन वाले बिल्कुल अलग हैं, इस तरीके की विपरीत प्रकृति वाले भोजन वाले बिल्कुल अलग हैं। तांबूल के बाद बसन भूषण, 2 शब्द और ले लीजिए। आपका जो कपड़ा है, कपड़े पहनने का स्टाइल, कपड़े पहनने का रंग, कपड़े के बनने के तरीके, ये भी आपके जीवन और प्रकृति को बदल देते हैं। छोटा सा बच्चा है, आप उसको 100% कॉटन का कपड़ा पहनाएंगे, 3 महीने में 6 किलो वजन हो जाएगा। 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। छोटे से बच्चे को सिंथेटिक चाइना मैट कोई बेडशीट पे सुला दीजिए, आप 70% टेरिकॉट, 30% कॉटन की किसी सीट पर या डायपर पर सुला दीजिए, तो 100% कॉटन के कपड़े से शरीर में जो डेवलपमेंट होता है वो टेरिकॉट मिक्स चीज़ों में नहीं होता। आपके कपड़े 30% तक इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। प्लास्टिक के तार के साथ साड़ियाँ बनती हैं, जितनी भी जरीदार साड़ियाँ होती हैं
इसमें जितनी भी जरी लगी है वो सिर्फ प्लास्टिक के वायर की लगती है, जो बॉडी के लिए 100% हार्मफुल होती है। ये बात गुरुजी ने समझी, सोची, तब गुरुजी ने हथकरघे के प्रकल्प को सामने रखा और हथकरघे में ऐसी सुंदर साड़ियों के निर्माण की योजनाएं सामने रख के कही कि सावकों को जब तक शुद्धता की जानकारी नहीं होगी और शुद्ध वस्त्र हाथ में उपलब्ध नहीं होगा तो वो यही पहनेगा, जो सामने उपलब्ध है वही तो पहनेगा। तो पहले गुरुवर ने हथकरघे के वस्त्र की उपलब्धता निश्चित करी और फिर यह तय किया कि इसको पहनने से आपकी प्रगति और जीवन दोनों में फर्क पड़ता है। आचार्य जी के जीवन काल में रहते रहते ब्रह्मचारी भाइयों ने ऐसे कुर्ते पैजामे बनाए जिससे सोराइसिस की प्रॉब्लम ठीक होती है। पहनने मात्र से उसको मंजीठ में, उसको हर्र में, उसको दूसरी अर्जुन की छाल में 30 दिन का कपड़ों को डाल करके उसी से रंग करके उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद उसको इस तरीके से व्यवस्थित रूप से जनता के बीच में रखा कि पहनने वाले को खुजली की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब जितनी टी शर्ट्स हैं, इन टी शर्ट्स में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप 70-30 का पहनते हैं, कुछ लोग 100% कॉटन पहनते हैं। 100% कॉटन पहनने वालों के जीवन और प्रकृतियों में बदलाव मिलता है। बसंत के बाद भूषण, आपका जो गले का नेकलेस है, अगर इसकी बनावट सुभद्र नहीं है तो इससे भी आपके जीवन में फर्क पड़ता है। कुछ चैन ऐसी हैं जो ड्रैगन के जैसी दिखती हैं, तो ड्रैगन के जैसे दिखने वाली जो चैनें होती हैं इसकी ऊर्जा अलग होती है और साफ सुथरी चिकनी दिखने वाली चैनों की ऊर्जाएं बिल्कुल अलग होती है। कुछ चैन वेरी स्मूथ होती हैं, उसको पहनने पर अलग प्रभाव है। कुछ हार्डली स्टोन वाली होती हैं जो मारने पर दुख पैदा करती हैं, उसकी ऊर्जा के अलग प्रभाव है। इस आभूषणों के भी ऊर्जा का जबरदस्त विज्ञान है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गले में सोना पहनने पर चेस्ट की प्रॉब्लम सबसे कम होती हैं। छाती में जो दिक्कत होती हैं वो धातु की ऊर्जा से ठीक हो जाती हैं, इसलिए इसका भी एक विज्ञान आचार्यों ने बीच में रखा। भोजन वाहन शयन पवित्र आंग कुसमेशु तांबूल वसन भूषण मनमज संगीत गीतेशु। अंतिम शब्द को और लूँगा, जिसमें आपके कानों में जाने वाला संगीत है। ये संगीत आपके जीवन की ऊर्जा को बदलता है। संगीत से क्या बदलता है? हनी सिंह को सुनिए रात में 9 बजे, बड़ी आवाज़ में JBL के 4 बॉक्स बजा लीजिए और फिर वो बोले डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। जब आप उस गाने को सुनते हैं तो फिर आपकी प्रकृति बदलती है, आपकी वीर की क्षमताएं बदलती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशंस बदलते हैं। और रात में वहीं सोते वक्त अगर आपने कभी सुना तो नहीं होगा लेकिन सुनिएगा, कभी सोने से पहले 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट श्याम कल्याण राग को सुनकर के सोना। श्याम कल्याण राग को सुनकर के सोने वाले को दुस्वप्न नहीं आते, बुरे सपनों में भयभीत नहीं होता, बेड के अंदर लवशंका इत्यादि की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शरीर संबंधी दोष रात में नहीं लगते। ये संगीत का बड़ा खेल है। संगीत का अलग है और गीत का अलग है। बजने वाले इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ जीवन और प्रकृति अलग बदलती है। आप देखिए, जब हॉरर शो में दरवाज़ा खुलता है, चर खुलने की आवाज़ से क्या होता है? इधर दहशत हो रही ना, तो संगीत हमारी प्रकृति और जीवन बदल रहा है और मुंह से निकलने वाले शब्द भी हमारे जीवन और प्रकृति को बदल रहे हैं। जब अनूप जलोटा का कोई भजन सुनेंगे, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन तूने मोही पठायो, सांझ पहर बंसी संग भक्त क्यों, सांझ तरे घर आयो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब आप ये वाला भजन सुनकर के शाम को अपने मूड को हल्का करेंगे तो आपकी प्रकृति कुछ और होगी, और फिर हनी सिंह चलेगा तो आपकी प्रकृति कुछ और होगी। कितनी सारी चीज़ें हैं। शुरुआत मैंने निद्रा से की थी। आप अगर इस पूरे के पूरे उद्बोधन को गंभीरता से अपने अंतर्मन में स्थापित कर पाएँ तो निश्चित रूप से इन 7 चीज़ों में अपने व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाइएगा, क्योंकि आपको जिंदा रहने की बहुत ज़्यादा ललक है। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदान आनी, ये 4 चीज़ें मौत के समय बहुत परेशान करती हैं। सुख का छूट जाना परेशान करता है, मित्र का छूट जाना परेशान करता है, मृत्यु परेशान करती है और जीवन को छोड़ने का दर्द होता है। इन 4 चीज़ों से गृहस्थ को बहुत परेशानी होती है।